कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश के अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको महत्वपूर्ण पेपर है, तो इसे आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा उसका भी आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा हम इंग्लिश का संपूर्ण उत्तर सही पेपर कराएंगे और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर निकल रहता है, साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 16 रहेंगे। और आप यहाँ पर देख लीजिए, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, आपका अंग्रेजी का यानी इंग्लिश विषय का पेपर है। मार्क्स आप 75 नंबर रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 411 रहने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप इंस्ट्रक्शन ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका सेक्शन ही आता है रीडिंग, जिसमें आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ये आपका 5 नंबर का आता है पैसेज, जिसमें आप यहाँ पर देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मिनरल, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम। ठीक है, इस तरह से आपका दिया तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पहले तो आप यहाँ पर पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर पैसेज में क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर आप यहाँ पैसेज ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आता है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो आपका यहाँ पर आता भेल और बी आता सी बीड्स और सी आता फिश और डी आता प्लांट। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो आपका आता कुकिंग और बी आता मेकिंग पर, आप यहाँ पर देखते परफ्यूम्स और सी आता मेकिंग शॉप और डी आता मेकिंग लुब्रिकेंट्स। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा कुकिंग। फिर आपका तीसरा था द डोंट ऑफ फिश, ठीक है, एडलस नर्सिंग ऑयल। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा लिवर। ठीक है, आपका तीसरे का सी करेक्ट आंसर का लिवर। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखते जाना। फिर चौथा क्वेश्चन आता है द, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्लैट ऑन अ भेल इज कॉल्ड आ। तो आपका था सेल्स और बी था बिलूवर, सी था स्किन और डी था फिन्स। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा बिलूवर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है पांचवा राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द बर्ड प्रोटेक्ट इज। तो आपको प्रोटेक्ट का यहाँ पर नाउन लिखना है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा प्रोटेक्टेबल। ठीक है, आपका 5 करेगा सी करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका था 5 नंबर का यहाँ पर पैसेज। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देखते पोल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नाउ अस, ठीक है, पोल्यूटेंट्स विद द नेचुरल। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले तो आप पैसेज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आता है आपका इसका पहला क्वेश्चन, आप यहाँ व्हाट इज द प्राइमरी क्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन मेंशन इन द पैसेज। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर दे बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपका दूसरा था विच फ्रॉम ऑफ पोल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज आवर ईयर्स। तो आपका इसका ए ऑप्शन था वाटर पोल्यूशन, बी था सॉइल पोल्यूशन और सी था नॉइज पोल्यूशन और डी था एयर पोल्यूशन। तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता क्या, तीसरा था व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सी हुआ वाटर पोल्यूशन। फिर आपका यहाँ था चौथा व्हाट डज द पैसेज सजेस्टेड अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। मैं आपको यहाँ पर 5वां व्हाट इज, आप यहाँ पर आइडेंटिफाइड एज द मेन क्यूज ऑफ एयर पोल्यूशन इन रिलेशन टू व्हीकल्स। तो इसका आंसर आपका रहेगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जो कि आपका आता है यहाँ पैसे रीड द फॉलोइंग पैसे केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, आपका यहाँ पर 4 नंबर का आता है पैसे, तो इसे आप देख लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स। फिर आपका दूसरा के बाद सुइटेबल टाइटल। ठीक है, तो चलिए जो इनका आंसर है वो आपको यहाँ पर किस तरह से बनाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाने के लिए आपको पहले एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर कुकिंग एक हेडिंग ले ली, फिर कुकिंग के अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिख देने हैं। फिर आपको यहाँ पर इसी तरह दूसरी हेडिंग बनानी, जैसे आपने हाउस होल्ड दूसरी हेडिंग बना ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और साथ ही आपको टाइटल में क्या लिखना है, टाइटल में लिखना है आपको यहाँ पहले तो आपको यहाँ पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको यहाँ पर समझना है, यानी
पैसेज किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और साथ ही जो भी शब्द आपको बार बार देखने को मिले पैसेज में वही उसका टाइटल रहता है, ठीक है। और साथ ही जो आपका क्वेश्चन 30 का आंसर वो हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, तो यहाँ पर सेक्शन भी राइटिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेती है बेस्ट सोल्यूशन सहित। तो आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना राइट एंड एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी है, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपके यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको इसे अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना पूरा। आप यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। जो आपके यहाँ पर स्कूल यहाँ पर दिया है, आपका स्कूल दिया है यहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। तो आपका यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर स्कूल चेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पर स्कूल आपको चेंज कर देना और देवास की जगह पर आपको मोरेना कर देना। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही आपको नाम भी यहाँ पर चेंज कर देना। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो आपका अथवा था। तो इसमें आप यहाँ पर राइट अ लेटर टू फ्रेंड आरती टेलिंग हर अबाउट एरो समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइट हर टू ज्वाइन यू। यानी इसमें आपको यहाँ फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है, यानी आपको समर हॉलीडे प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना फ्रेंड को। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। आप यहाँ पर राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड में आपको लिखना है ऐसे। तो पहला था इंडियन फेस्टिवल, दूसरा था वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तीसरा था मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चौथा था माई हॉबी। फिर इसका अथवा था, जिसमें आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर। तो आप यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और अच्छे से देख लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया, जिसमें आपको ऐसे लिखना माई हॉबी पर, तो माई हॉबी पर आप यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, ये आपका माई हॉबी पर ऐसे। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। पहले आपको हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पर हॉबी मीन्स एन एक्टिविटी दैट वी एंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम, ठीक है। इस पूरा आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन याद कर लेनी, फिर आपको माई हॉबी याद कर लेनी है, माई गार्डन और कॉन्क्लूजन, ठीक है। तो इस पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेनी है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 6 में आता है, जिसमें आपकी पिक्चर दी गई, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड में। तो क्वेश्चन 6 में का आंसर हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। अब आता है आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती ग्रामर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 7 आता फिर इन द ब्लैंक्स एनी 5 आपको 5 करने और 6 दिए हैं। तो पहला आपका आता है डॉट मून बाल्क स्लोली एंड साइलेंटली। तो इसमें आपका दा आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है रामा इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना। तो इसमें आपका बिटवीन आ जाएगा। फिर आपका आता है मंडे कम्स बिफोर संडे। तो इसमें आपका बिफोर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर द बुक इज डॉट द टेबल। तो इसमें आपका ऑन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। तो इसमें आपको ऑफ आ जाएगा। फिर 6 में आता है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इसमें आपका इज आ जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर फाइल इन द ब्लैंक्स वो आपको कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 5 करने थे, 6 के आंसर हमने करा दिए। फिर आप क्या आते हैं डू डायरेक्ट एनी 5, इसमें भी आपको 5 करने, ठीक है। तो पहला आता है हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव। तो आपको पहले को यहाँ पर नकारात्मक में चेंज करना, तो इसका आंसर हम आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर देख ली, पहले का आंसर है आपका ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा दिया ही एज ए टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो आपको यहाँ पर दूसरे के इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो दूसरे का आंसर है आपका हैज ही टेकन टी, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको यहाँ पर इससे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तीसरे को। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए दे आर सेलिंग देयर हाउस, ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर तीसरे देख लीजिए। फिर आपका चौथा आता है, तो चौथे में आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चौथी का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथी का आंसर रहेगा आपका चिल्ड्रन बॉल प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ये आपका चौथी का आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपका 5वां आता है दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ये आपका 5-6वां आता है। तो 6वें का आंसर सॉरी जो आपके 5 में जो 5वां आता है ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, इसमें आपको 8 का प्रयोग करना है। तो 5वें का आंसर आप यहाँ पर ही इज रिच 8 ही वाज नॉट हैप्पी। तो ये आपका यहाँ पर डू इज डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाता है। आप पहले का यहाँ पर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पहले का आंसर है, ये आपका दूसरे का आंसर, तीसरे चौथे, इनका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पर 6वां था, 6वें का आंसर आपको खुद करना, आपको 5 करने थे। तो 5 के आंसर हमने करा दी, 6वां छोड़ दिया। अब सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, जिसका आंसर आपका बी हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। फिर आपका दूसरा था हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन और लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका रहेगा एक करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका तीसरा था हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 100 पेसोस। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा
चौथा आपका आता है वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका डी टॉप ऑफ आ हिल। फिर आपका यहाँ पर 10वीं का ये आता है, जिसमें यानी आपका 10वां क्वेश्चन आता है 10वीं का आपका ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ये आपका यहाँ पर आता है, पैसे तो इसे पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर द हाउस इन द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ आ लो, ठीक है। इस तरह से आपका दिए पूरे रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसके आपके क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। पहला था फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका ए हो जाएगा आ लेटर टू गॉड। फिर आपका दूसरा था वेयर वाज लैंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फिर आपका तीसरा था फाइंड आउट द बर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द बर्ड क्लोजली, तो आपको क्लोजली का यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है, इंटीमेटली। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर 10वीं का ये है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10वीं का बी आता है, जो कि पोयम आती है आपकी, ये आपकी 4 नंबर की आती है। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोयम, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट फॉस्ट। फिर आपका दूसरा आता है वेयर वाज द क्रो, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको ऑन हेमलॉक ट्री हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था द पोएट मूड गॉड चेंज वैन, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपका चौथा था द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाई, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा सोरो। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 10वीं का ए और 10वीं का बी हमने कंप्लीट करा दिया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन 11 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 बार एनी 6, इसमें आपको 6 क्वेश्चन करने और आपके पहला क्वेश्चन था भाट डिड लैंचो हॉप फॉर, फिर दूसरा था भाट कंप्लेन द यंग सिगुल टू फाइनली फ्लाई। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन था चौथा 5वां, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 6वां आता 7वां क्वेश्चन, ठीक है, आपके 7 क्वेश्चन दिए तो आपको 6 करने हैं। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें आप यहाँ पर देते हैं आपको 2 क्वेश्चन करने 3 दिए हैं। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन नहीं 2 करने हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक ही करना है और ये आपका 3 नंबर का रहेगा, इसका तो देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर थे इज थीम ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, तो आता राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम अमंडा। अमंडा पर आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखना है। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेज जो करा दिया, जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपके PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।